अस्सलामुअलैकुम ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ मैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो शेयर करती हूँ। असल में मिड सीज़न चल रहा है, तो बेटियों के जो ड्रेसेस हैं ना, पता नहीं क्यों हर साल वो छोटे हो जाते हैं, इसलिए कि शायद वो जल्दी से बड़ी हो रही हैं। तो मुझे उनके ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच करने थे, तो उनके लिए मुझे लेसिस लेनी थी। गई तो मैं लेसिस लेने थी, बट ये कि हम हाउस वाइफ जब बाज़ार में घुस जाती हैं ना, तो जो चीज़ हमने लेनी है तो वो तो लेनी होती है, उसके अलावा और बहुत से एक्स्ट्रा जो सामान है वो उठा के ले आती थी। ये मेजरिंग कप्स और स्पून्स हैं, और मुझ पे ना आजकल बेकिंग का भूत सवार हो गया है, तो मेरे पास ये वाला सामान नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ये लेते हैं। तो बस यही ले लिया मैंने। ये मुझे ना ये वाला जो रेड वाला ये मैंने लिया था, यहाँ पे हमारे घर के पास एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ से लिया था, बट यह कि मुझे इसकी क्वालिटी ना कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर जब मैं बाज़ार गई तो फिर मैं वहाँ से एक और ले आई थी, तो सोचा कि चलो इसको रिटर्न कर दूँगी। अच्छा, ये मेरे पास लहसुन अदरक पीसने के लिए था पहले, वो काफ़ी बड़ा सा जिसमें वो शरदाई वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला था। तो मुझे उसको उठाते निकालते उसमें लहसुन अदरक पीसते हुए ना बड़ी मौत पड़ती थी कि उसको इतना भारी उसको उठा के बाहर निकालना। तो ये मुझे छोटा सा ना अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी। ये मुझे रेड कलर में मिला नहीं था, ब्लैक में मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि रेड कलर दे दें, तो भाई कहने लगे कि नहीं रेड कलर में नहीं है, ये ब्लैक में है। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा लग रहा है ये ले लेती हूँ। ये इसका थोड़ा सा ना सिलिकॉन का आगे जो बना हुआ है, तो ये भी अच्छा था, हार्ड था थोड़ा वाला। वो पहले रेड वाला तो सॉफ्ट था, और मेरे पास रेड कॉम्बिनेशन की बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि चलो रेड ही ले लेती हूँ, बट ये था कि बाज़ार से रेड नहीं मिला था। तो ये एक छोटा सा डेकोरेशन पीस था, ये भी मुझे अच्छा लगा था। वीडियोस बनाते हुए, कुकिंग करते हुए ना ये पास बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा था। तो और भी बहुत कुछ छोटा मोटा सामान लिया था। ये लेसिस ली थी मैंने, जो कि मैं लेने गई थी। इन लेसिस वाले भैया के पास ना काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ आई हुई थी इस दफ़ा, तो बट ये था कि मुझे जो पसंद थी मैंने फिर वही ली थी। देखें अब कब स्टिच होते हैं, कब मैं आप लोगों के साथ अपनी ये वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। तो ये मैंने लिया था अपने बेटे के लिए एक ड्रेस। इसके भी पुराने वाले सारे छोटे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल के लिए तो एक ले। सडनली कहीं आने जाने का प्रोग्राम बन ही जाता है, तो चलो अब घर में पड़ा हो तो काम आ ही जाता है। और इसका स्टफ़ मुझे कोई इतना अच्छा लग रहा था, स्टैचू पे लगा हुआ था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जो सेकंड ड्रेस है, ये अली के फूफो ने इसको गिफ्ट किया था। इसका भी फैब्रिक इतना सॉफ्ट था, इसकी भी इतनी नाइस लुक आ रही थी। बहुत अच्छा ये भी ड्रेस लग रहा था। शॉपिंग करने के बाद मैं चली गई थी मेकअप शॉप पे। मुझे हैंड फिट क्रीम चाहिए थी। सर्दियाँ आते ही हाथ पाँव इस कदर रफ़ हो जाते हैं कि तौबा है। और शॉप वाले भैया ने बोला कि बाजी आप डेली जो रूटीन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आप बस वही यूज़ करें, और वीक में एक दफ़ा इसके साथ मैनी पेडी कर लें, और आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह की चीज़ें मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ, बट यह है कि जिस दिन मैंने ट्राई किया ना, आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। और ये दोनों बास्केट और बाल्टी जो है, ये अम्मी की तरफ पड़ी हुई थी, ऐसे ही तो मैं उनको उठा ला कि चलो अपने किसी काम में इनको यूज़ कर लूँगी। आई थिंक ये मिल्क कैन था, बट इसका हैंडल और इसका लिड नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें स्पैचुलास, वो खाने पकाने वाले जो डोई होते हैं, चम्मच होते हैं, वो इसमें रख लूँ। और बास्केट में मैं घी वाला डिब्बा और ऑयल वाली बोतल रखूँगी। और ये देखिए, ये छोटे छोटे जो है ना डेकोरेशन पीसेस, ये भी मुझे बड़े प्यारे लगे थे। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से। और ये हस्बैंड के लिए एक हुड लिया था। इसका भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, प्यारा लग रहा था। और वैसे भी आजकल हस्बैंड को शौक़ हुआ है सुबह एक्सरसाइज करने का, तो उनके काम आ जाएगा। तो आजकल वैसे भी वेदर जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, काफ़ी सर्दी हो रही है सुबह सुबह। अच्छा, ये देखिए, ये थे मेरे पास लेफ्ट ओवर पीसेस, जो कि मुझे अपनी बेटी का ड्रेस जो है इसके साथ इससे स्टिच करना था। तो ये लेसिस जो है ये भी अम्मी की तरफ पड़ी थी। अब अम्मी की तरफ जो पड़ा हो तो वो उठा के ले आते हैं, मैं भी और मेरी छोटी सिस्टर भी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी बेटियाँ हैं, तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम ले ही आते हैं। और इसके ऊपर नीचे की डिज़ाइनिंग जो मैंने कट कर दी थी, उसको साइज़ में छोटा कर लिया था, और फैब्रिक के कलर का मैंने इसको डाई करवा लिया था। और डाई का ये हुआ कि जब मैंने इसको प्रेस किया तो मेरे आयरन स्टैंड के कवर का ये हाल हो गया। स्टिच होने के बाद ये थी मेरी फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। और इसके ऊपर जो है वो मैंने जैकेट सेपरेट बनाई थी, और नीचे सिंपल फ्रॉक थी, और साथ में मैंने इसके लिए बो पोनी बनाई थी। इनके ऊपर ये जो फैंसी जो बीड्स लगे हुए हैं, ये भी इसकी किसी पुरानी पेन से उतार के ग्लू गन के साथ स्टिक किया था। और तो फ्राइडे को हम चाचू की तरफ इन्वाइटेड थे खाने पे,
तो तब इसने ये वेयर किया था तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, बिल्कुल डॉल की तरह, इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। अच्छा ये था, आ गए थे जी हम चाचू के घर। असल में आज दादा अब्बू की बरसी थी। दादा अब्बू दादी अम्मी की बरसी जो है वो हम एक ही दिन करते हैं, क्योंकि लास्ट मंथ दादी अम्मा की बरसी होती है तो इस मंथ में दादा अब्बू की, तो फिर चाचू एक ही दिन कर लेते हैं। होती है जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई खाना हमारे घर में आके खाएं, और छोटी सी एक महफिल हो जाती है और उनके हक़ में दुआ खैर भी होती है। और यहाँ पे मर्द हज़रात को जो खाना सर्व किया जा रहा था और सारे भाई लगे हुए थे उनको सर्व करने। और जब घर वालों के लिए खाना गर्म हो रहा था तो चाचू बार बार मुझे कहे थे, यूट्यूबर साहिबा आ जाओ, चम्मच पकड़ो, हम तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, तुम्हारे हाथ आएंगे वीडियो में तो तुम्हारे लिए गुलाग रेडी हो जाएगा। इतना मजाक बनाया उन्होंने, और मैं सोचूं कि लो जी आज तो हो गई मेरी मीठी मीठी बेइज्जती। और मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी, बड़े जो हैं वो हाथ लगाएं तो बरकत पड़ती है, तो आप लोग करें, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और खाना जो है तकरीबन 5-6 बजे हो गया हुआ था और ये 8 बजे का टाइम था। फिर से सारों को कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो जो बाकी फ्रूट बचा था उसका फिर फ्रूट चाट बनाए और चटपटा सा इंजॉय किया। ओके ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे अम्मी और अब्बू की एनिवर्सरी थी, तो सिस्टर बोली कि केक प्यारा सा अच्छा सा बना के भेजो। मैंने जब भाई का बर्थडे था ना 2 महीने पहले था शायद, तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम वो केक बनाया था और वो इतना अच्छा बना था, सब लोगों को इतना पसंद आया, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि फ़र्स्ट टाइम में घर में बना है। तो अब्बू को बहुत पसंद आया था वो केक जो है ना, वो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि घर में बना हुआ है। खैर फिर सिस्टर ने सारा कुछ लेके भेज दिया, बोली कि अब भी प्यारा सा अच्छा सा मज़े का केक बना के भेजो। यहाँ पे मैंने 3 पाउंड केक बना रही थी, जिसमें मैंने 4 अंडे लिए थे। बेसिकली 3 पाउंड केक में 6 अंडे जाते हैं, बट मैंने 4 यूज़ किए थे। उस मेजरिंग वाला एक पूरा कप मैंने उसमें डाला था चीनी का, घर में रेगुलर जो चीनी है उसको पीस के वो मैंने डाल दिया था। 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें वनीला एसेंस, और 1/4 कप जो है वो मैंने डाला था इसमें ऑयल का, और उसको अच्छे से बीट किया था यहाँ तक कि अंडे जो हैं वो अपने ओरिजिनल से डबल फॉर्म में आ जाएं। जब वो अच्छे से बीट हो गए, उसमें मैंने 1.5 कप जो है वो मैंने डाला था मैदा, उसको छान के थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया था, और 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया था इसमें बेकिंग पाउडर। और इसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए मैंने इसको मिक्स किया था, थोड़ा थोड़ा करके, सारा एक साथ नहीं डाला था। यही कहते हैं कि बेकिंग करते हुए जो मैदा होता है ना, वो उसको थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। 1 कप मैंने पहले डाला था और हाफ़ कप मैं अब डाल रही हूँ। और बेकिंग में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे इसकी अलिफ बे भी नहीं आती। खैर अब इस लाइन में आ चुके हैं तो ज़ीरो से तो हीरो बनना ही पड़ेगा। और देखें अब ज़ीरो से हीरो बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये जर्नी तो आप लोगों के साथ ही चलती रहेगी, और जहाँ जहाँ मुझसे कहीं कोई गलती हो गई या कहीं कोई खामी आप लोगों को नज़र आए तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे मैं बेकिंग करते हुए गलत कर रही हूँ। खाना तो मैं अच्छा बना लेती हूँ, बट यह है कि बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा यहाँ पे मैंने ले लिया था 1/4 कप दूध, वो इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे ना एक अच्छा सा सॉफ्ट सा स्पंज जो है वो रेडी होता है। अच्छा मैंने सिस्टर से पूछा था कि वनीला केक बनाना है कि चॉकलेट केक। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था वो चॉकलेट केक था, तो कहने लगे कि अम्मी को तो चॉकलेट इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना अपनी थोड़ी सी शौकियाँ दिखाती हूँ, मैं वनीला और चॉकलेट जो है वो 2 in 1 केक बनाने की कोशिश करती हूँ, और अगर बन जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं बनेगा तो एक्सपेरिमेंट ही सही। और इन शौकियों में ना मेरा थोड़ा सा फिर हो गया काम ख़राब, वो अभी नेक्स्ट आप लोगों को नज़र आएगा। पहले से ही ग्रीस हुआ केक मोल्ड ले लिया और उसमें मैंने रख दिया 1 गिलास। मेरे माइंड में था कि मैं दोनों एक साथ पोर करूँगी ना तो हाफ़ हो जाएगा, वनीला और चॉकलेट जो है वो 2 in 1 केक जो है रेडी हो जाएगा। बट यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, चॉकलेट का बैटर जो है वो मैंने थोड़ा सा उसमें शायद उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी और वनीला वाली ज़्यादा। जैसे ही मैंने पोर करने के बाद गिलास उठाया तो जो वनीला वाला सारा बैटर जो है वो चॉकलेट के ऊपर आ गया। बट ये था कि केक जो ओवरऑल अच्छा लग रहा था बेक करके। जब मैंने इसको बाहर निकाला था ना, और मैंने इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बेक किया था। 35 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो थोड़ी सी इसमें कसर थी, फिर मैंने 5 मिनट और इसको टाइम दे दिया तो अच्छा निकल आया था। अब जो है ना वो स्टिक साफ़ निकल रही थी, तो इसको फिर मैंने ना वापस कवर कर दिया था ताकि उसका मॉइस्चर जो है ना वो केक के अंदर ही हो और वो हार्ड ना हो। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही थी जो होममेड नोज़ल। मैंने बताया ना कि केक से बेकिंग से रिलेटेड मेरे पास कोई सामान नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा सामान इकट्ठा करूँगी, सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करूँगी। तो फ़िलहाल तो इसी तरह जुगाड़ू तरीके से ही काम चल रहे हैं।
नोज़ल बनाने के लिए सिंपल जो बच्चों की बुक्स को कवर करने के लिए यूज़ होता है ये गत्ता, जिसको आई थिंक मिल्क पैक भी कहते हैं, वो मैंने लिया था। ये थोड़ा हार्ड होता है तो इससे अच्छी नोज़ल जो है वो बन जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने इसी जुगाड़ू तरीके से जो नोज़ल बना के केक को डेकोरेट किया था और अच्छा डेकोरेट हो गया हुआ था। अच्छा, ये केक की वीडियो बनाते हुए ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इतनी मेहनत की है कि कोई हद ही नहीं। और केक की वीडियो बनाते हुए कभी मुझसे कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, क्योंकि एक तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो शूट करने का, ऊपर से फिर इस तरह के जब औखे काम शुरू कर लो ना, साथ साथ में वीडियो बनानी पड़ती है, साथ साथ में फिर ये भी सारा देखना पड़ता है। तो बस उस दिन मुझसे ना बहुत ही मसले मसाइल हुए। और ऊपर से जी जब केक को डेकोरेट करने की बारी आई तो उसका जो स्टोरेज है वो फुल हो गया मोबाइल का। इतना कोई मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये आज क्या मुसीबत पड़ रही है। जैसे तैसे करके ना मैंने वीडियो को कंप्लीट कर ही लिया। एक सिंपल गोल वाली नोज़ल बनाई थी, एक स्टार नोज़ल बनाई थी और ये एक स्क्रैपर बनाया था। और यहाँ पे मैं केक को निकाल रही हूँ बाहर। तकरीबन आधा घंटा तो हो ही चुका था इतनी देर, और केक भी काफ़ी अच्छा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना था। बट ये था कि मुझे इसकी ना इस दफ़ा इसकी ऊंचाई थोड़ी कम लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे फ़ील हो रहा था कि ये थोड़ा ना इतना राइस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बट ये था कि इसका जाल अच्छा बना था, ओवरऑल ये अच्छा लग रहा था। और इसका मैंने सिंपल छुरी के साथ कट किया था। इनके साइड से मैंने इसको कट लगाया और एक थ्रेड के साथ उसको अपनी तरफ थ्रेड को खींचा तो ये अच्छा इवनली कट हो गया था। अच्छा, ये व्लॉग मैंने फ्राइडे और सैटरडे को रिकॉर्ड किया था। बट ये है कि आजकल हमारा थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो इसलिए अपलोड करते हुए उसको एडिट करते हुए मुझे इतना टाइम लग गया। और अब मैं केक के लिए क्रीम बीट करने लगी हूँ। मेजरिंग कप से मैंने 1.5 कप जो है मैंने क्रीम ली थी। तो ये विप वालों की क्रीम है, ये इतनी कोई अच्छी क्रीम है, इससे क्रीम जो है इतनी अच्छी बीट होती है और इसका जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा स्मूथ आता है। इसको जो फर्स्ट टाइम में बनाता है ना उससे भी ये अच्छी सी हैंडल हो जाती है। तो मैं भी इतना मुझे नहीं पता कि क्रीम कैसे बीट करते हैं, बट ये था कि मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे ये अच्छी लगी तो और मुझसे ये हैंडल भी अच्छी हो रही थी। क्रीम को भी मैंने हाफ़ कर लिया था। हाफ़ मुझे चॉकलेट क्रीम चाहिए थी और हाफ़ वनीला को मैंने जब बाद में थोड़ा सा और बीट किया था तो उसमें मैंने 1-2 ड्रॉप्स जो है वनीला एसेंस डाल दिए थे। और यहाँ पे मेरे बच्चे मेरे पास खड़े थे, वो इतना खुश हो रहे थे मम्मा क्या बना रही है, तो मम्मा हम ये करें, मम्मा हम वो करें। पता नहीं क्यों जब इस तरह के औखे काम शुरू कर लो ना तो बच्चे भी उसमें अपना हिस्सा डालना शुरू हो जाते हैं, ये करें वो करें, तो इतना तंग करते हैं वो भी फिर इस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे 1 कप दूध ले लिया था। उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो व्हिप्ड क्रीम के डाले थे, 1 चम्मच भर के चीनी डाली थी, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक लिक्विड सा तैयार कर लिया था। इससे मैंने केक को सोक करना था। और यहाँ पे टाइम आ गया था जी केक को डेकोरेट करने का, और मेरे मोबाइल जो है वो इस टाइम जवाब दे गया था, उसकी स्टोरेज फुल हो चुकी हुई थी, इतना ही बस रिकॉर्ड हो सका था। केक के अंदर वाली लेयर में मैंने सारी वनीला क्रीम सेपरेट की थी और टॉप पे मैंने हाफ़ जो है वनीला सेपरेट की थी और हाफ़ जो है चॉकलेट। ऊपर सारी क्रीम लगाने के बाद मैंने केक को 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छा सा चिल हो जाए, इसके ऊपर क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखें मैंने ले लिए थे जी शॉपिंग बैग्स, और ये वो वाले शॉपिंग बैग्स हैं जिसमें डेली सब्ज़ी आती है। इनको मैं वेस्ट नहीं करती, इनको लिक्विड वॉश के साथ अच्छी तरह धो के साफ़ करके ड्राई करके इनको फिर मैं सेव कर लेती हूँ। ये मेरे बहुत जगहों पे ये मेरे काम आते हैं, फ्रीज़र में कुछ चीज़ सेव करनी हो तब भी ये बहुत काम आते हैं, फिर या इस तरह के कुछ जुगाड़ वगैरह लगाने हो तब भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मेरा होममेड पाइपिंग बैग इज़ रेडी। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन वाले बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चॉकलेट ड्रॉपिंग के लिए मैंने ये थोड़ा सा चॉकलेट जो है वो बैग में डाल के छोटा सा सुराख कर लिया था। और ये रही मेरे केक की फाइनल लुक। और शाम को जब भाई केक लेने आया ना तो फर्स्ट लुक एक्सप्रेशन उसके वाओ, बट जब उसने उसके ऊपर अम्मा अब्बा लिखा देखा ना तो ये अम्मा अब्बा क्यों लिखा है, मामा पापा क्यों नहीं लिखा, उसे कोई इतना बुरा लगा ये लिखा हुआ। खैर
ये आ गया था जी हमारा हिस्सा। रात लेट नाइट भाई दे के गया था, तब मैं और बच्चे जो हैं वो सो चुके थे। हस्बैंड ने पकड़ के फ्रिज में रख दिया। तो सुबह उठ के फिर मैंने इसको टेस्ट किया तो केक भी अच्छा था, देखने में तो अच्छा लग ही रहा था, तो खाने में भी ये मज़े का था। और साथ में उसने बनाया था सिस्टर ने मंदी राइस, और चिकन का जो टेस्ट था ना, वाओ, इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट, अंदर तक मसाले गए हुए थे। यहीं पे ही होती है मेरी वीडियो का एंड। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।